Hello friends, my name is Ashima Agarwal from BP Educators. Today we are going to discuss about OR function of Microsoft Excel. OR function is also part of logical functions in Excel. The Microsoft Excel OR functions return true if any of the conditions are true, otherwise it returns false. The OR function is a built-in function in Excel that is categorized as a logical function. It can be used as a worksheet function in Excel as well. Let's use it practically. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एंड फंक्शन के बारे में सीखा था. इस सेशन में हम लोग और फंक्शन के बारे में सीखेंगे. तो मैं सबसे पहले अपनी कंडीशन लिखती हूँ. इस कंडीशन का मतलब है कि आपका आइटम अगर बाइंडर या पेंसिल है तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो 10% होगा. सेकंड कंडीशन है हमारी, इफ आइटम इज पेन और डेस्क देन डिस्काउंट इज 5%. इस कंडीशन में अगर आपका आइटम पेन या डेस्क में से कुछ है तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो 5% होगा. तो हम लोग सबसे पहले अपनी पहली कंडीशन लगाते हैं. हमेशा की तरह सबसे पहले फंक्शन हम लगा रहे हैं तो इज इक्वल टू का साइन लगेगा. देन इफ ब्रैकेट ओपन, देन हमें और कंडीशन लगानी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो आइटम है उसमें चॉइस है कि वो पेंसिल भी हो सकता है और बाइंडर भी हो सकता है. तो और जहाँ पे कंडीशन लगानी है उस सेल को सेलेक्ट, इज इक्वल टू डबल कोट्स पेंसिल, डबल कोट्स क्लोज. सेकंड कंडीशन, ये ध्यान रखना है हमें कि हमें बिल्कुल एज इट इज सेम लिखना है, अदरवाइज आपकी कंडीशन नहीं लगेगी. डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. अब अगर ये हमारा ट्रू जाता है कि अगर हम आपका जो आइटम है वो पेंसिल या बाइंडर में से कुछ है तो जो आपका डिस्काउंट है वो 10% है, अदरवाइज 0. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. अब आप देखेंगे कि आपका आइटम जहाँ जहाँ पेंसिल या बाइंडर में से कुछ भी है तो वहां पे आपका 10% आ रहा है, अदरवाइज आपका डिस्काउंट 0 आ रहा है. सेम वे हम लोग दूसरी कंडीशन लगाते हैं. सेम वे इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन आइटम इज इक्वल टू पेन कॉमा आइटम इज इक्वल टू डेस्क. हम ये ध्यान रखना होगा कि हमारा आइटम की वैल्यू हम एज इट इज लिखें. ब्रैकेट क्लोज. अगर ट्रू वैल्यू है तो डिस्काउंट 5%, अगर फॉल्स वैल्यू है तो डिस्काउंट 0. अब आप देखेंगे कि आपका आइटम जहां जहां पेन या फिर डेस्क है वहां वहां आपका 5% डिस्काउंट आ रहा है, अदरवाइज 0 आ रहा है. जब भी आप और का लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो कंडीशंस उसमें दी हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है. और सेम वे एंड की तरह आप इसमें मोर देन 1 एनी नंबर ऑफ वैल्यूज पे कंडीशन लगा सकते हैं. 5, 7, 8, 10 आप जितनी मर्जी चाहे कंडीशन लगा सकते हैं. और में किस किस में ट्रू रिजल्ट आता है.
अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू है, तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है एंड सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और लॉजिकल फंक्शन में आपका रिजल्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है, जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है। दैट मीन्स आपने और के अंदर जितनी भी कंडीशंस लगाई हैं वो सारे के सारी आपकी फॉल्स हो, आपका क्राइटेरिया किसी भी कंडीशन का मैच ना कर रहा हो, तो आपका रिजल्ट फॉल्स आता है। अभी हमने अपनी ये दोनों कंडीशंस अलग अलग कॉलम्स में लगाई थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी एंड के में बताया था कि हम नेस्टेड इफ की हेल्प से इन सब कंडीशंस को एक में मर्ज करके लगा सकते हैं। तो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट सेशन फॉर दैट थिंग। आई विल टीच नेस्टेड इफ इन नेक्स्ट सेशन, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस को एक में मर्ज करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 टाइम्स सेम तरीके के फंक्शन को लगाने की नीड नहीं है। अगर आपको और में किसी भी तरीके का डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अभी तक हमने इस एपिसोड में आपका इफ लॉजिकल फंक्शन, एंड लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेस्टेड इफ कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट सेशन। I hope I make myself clear. For any more query, you can contact